गणेश जी के शरीर से निकलने वाले अग्नि ने तो नीम के वृक्ष को भी जला दिया। इस उपाय का कोई भी लाभ नहीं हुआ और ये ताप तो अब और भी ऐसा नहीं होता जा रहा है। अत्यंत पीड़ा हो रही है मुझे, अब और सहन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। भीतर का ताप बढ़ता ही जा रहा है। ये क्या? धन्वंतरी जी! मेरे कारण धन्वंतरी जी भूमि में धंसने जा रहे थे। सभी इतने चिंतित हैं। मेरे तन के इस ताप से सृष्टि भी कुप्रभावित हो रही है। नहीं, अब किसी अन्य को नहीं, मुझे ही इसका कोई उपाय सोचना होगा। किंतु मैं करूं तो क्या करूं? मेरे उदर में इतना ताप उत्पन्न हो रहा है। मन तो कर रहा है कहीं जाकर किसी सरोवर में स्थित हो जाऊं। अरे हाँ, प्राप्त हो गया मुझे समाधान। मैं सरोवर में ही स्थित हो जाऊंगा, उससे अवश्य शीतलता प्राप्त होगी मुझे। गणेश, गणेश। सरोवर के जल की शीतलता से तत्काल उपचार मिल रहा है मुझे। अब मुझे कुछ समय यहीं रहना चाहिए, फिर मैं अवश्य पूर्ण रूप से शीतल हो जाऊंगा। क्षणिक रूप से इससे मेरा शरीर शीतल अवश्य हुआ। ये क्या हो रहा है? मेरा ताप तो पुनः प्रभावी हो रहा है। गणेश को इस सरोवर में उतरे बहुत अधिक अवधि हो गई है। वो वहां कुशल तो होगा ना? कुशल ही होगा, कुशल क्यों नहीं होगा? मुझे पूर्ण विश्वास है वो अवश्य कुशल ही होगा। विचरण करने वाले जलचर तो मेरे शरीर के ताप से तड़प उठे हैं। मृत्यु हो रही है उनकी। नहीं, मैं अपने कारण इन जलचरों के प्राण संकट में नहीं डाल सकता। ये वाष्प क्या सरोवर के जल से उत्पन्न हो रहा है? तो क्या सरोवर के जल का तापमान भी बढ़ चुका है? देवगण बचिए! यदि ये जल का बहाव हमारे ऊपर आ गया तो हमें तो अपने साथ बहाकर ही ले जाएगा।
इस सरोवर में मैं और अधिक देर तक स्थित नहीं रह सकता। मुझे शीघ्र यहाँ से निकलना होगा। गणेश! भैया, पिताश्री, स्थिति अब नियंत्रण से बाहर जा रही है। सरोवर के शीतल जल से भी कोई लाभ नहीं मिला मुझे। मैं उमा को सूचित किए बिना ही कैलाश से चला आया। अब तक उन्हें मेरी अनुपस्थिति का अनुमान हो चुका होगा। पुत्र कार्तिक और पुत्र गणेश भी अभी तक नहीं लौटे। अवश्य चिंतित होंगी वो। अब मुझे उन्हें सूचित करना चाहिए। क्या सूचना देना चाहते हैं आप नाथ? अश्विनी कुमार, आप यहाँ? और गणेश? गणेश कहाँ है? मुझे भय कहीं वही स्थिति पुनः न उत्पन्न हो जाए। ये क्या, माता तो यहीं चली आई। यदि इन्हें ज्ञात हो गया कि गणेश जी की पीड़ा से हमने ही इन्हें अवगत नहीं कराया तो उनके क्रोध के भाजन हम मरेंगे। माँ वो स्वामी, बताइए मुझे क्या बताना चाहते थे आप? और मेरा पुत्र गणेश कहाँ है? मेरा पुत्र गणेश इस अवस्था। गणेश के तन से इतना ताप क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्यों है वो इतने कष्ट में? माँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ सर्वथा सकुशल हूँ, किंतु क्या हुआ है तुम? क्या कारण है तुम्हारी इस अवस्था का? अच्छा पुत्र, कुछ मत कहो। सर्वप्रथम तुम ही स्थान ग्रहण करो। आओ पुत्र, बैठो। कहीं गणेश को इतनी पीड़ा में देखकर उमा का क्रोध जागृत न हो जाए। माँ, मैं सर्वथा कुशल हूँ, बस उदर में थोड़े ताप का अनुभव हो रहा है। अपने ही उदर के भीतर इतना प्रबल ताप कोई कैसे सह सकता है? मेरा पुत्र यहाँ इस ऊर्जा से तप रहा और मुझे ज्ञात भी नहीं। उमा, समझ गई, सब समझ गई। मैं समझ गई कि मेरे पुत्र ने उस अग्नि और लावा रूपी असुर अर्णलासुर को निगल लिया है, इसीलिए वो इस अवस्था में है।